हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट की। ठीक है कि भाई आरएस के लिए हमें पॉलिटी को किस तरीके से डिकोड करना है। आवाज बहुत खराब हो रही है, आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। मौसम ही खराब हो रहा है तो कांट से एनीथिंग। चलो, तो आज जो है हम लोग देखेंगे भाई, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं यहाँ पर आरएस ओनली सेंटर के ऊपर भी, जो हमारा सेमिनार भी अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक ही क्वायरी होती है, एक ही डाउट होता है, मैम पॉलिटी हमसे नहीं हो पाती है। पॉलिटी देखते ही हम घबरा जाते हैं। पॉलिटी में कितना भी पढ़ लूँ, क्वेश्चन देखते ही मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या पढ़ा था। अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्ची आई थी सेमिनार के अंदर, तो शी वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच एंड वी वर इंटरेक्टिंग, और वो बोली कि मैम मैं पॉलिटी से बहुत डरती हूँ। मैंने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है आपकी, क्योंकि पॉलिटी इज अ वेरी गुड एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। तो उसने बोला नहीं मैम, पॉलिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आपका भी तो सब्जेक्ट पॉलिटी, आपने कैसे इसको हैंडल किया। तो उस बच्चे के साथ में आई ओनली सेट फॉर लाइक हाफ एन आवर आफ्टर द सेमिनार वॉज ओवर, वी जस्ट सैट डाउन और हमने पॉलिटी को इस तरीके से समझा कि वो बच्ची का जो वो फियर था ना, एक देखो पढ़ेगी जब पढ़ेगी वो, ठीक है, आधे घंटे में आप पढ़ नहीं सकते हो पूरी पॉलिटी, बट वो जो एक फियर होता है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फियर जो आपके अंदर आ जाता है ना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, वो फियर उसके मन से निकल गया। आफ्टर दैट शी वाज लाइक कि या अब मैं सोच सकती हूँ ना, या आई कैन रीड पॉलिटी अगेन। ओके, सो वो फियर निकालना आपके मन से बहुत जरूरी है, बिकॉज पॉलिटी इज व्हाट, सबसे पहली चीज इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, ज्यादा डायनामिक नहीं है, ठीक है, स्टैटिक है, स्टेबल सब्जेक्ट है। यहीं से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं पॉलिटी के अंदर। तो बहुत ही सेफ सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग वो जानेंगे कि भाई पॉलिटी को किस तरीके से हमें केटर करना है आरएएस प्रीलिम्स 2026 के लिए, स्पेसिफिकली 2026 के लिए। एक महीने का प्लान मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब उस प्लान के अंदर किस तरीके से चीजों को पढ़ना है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा ऐप है आरएस ओनली का, जहां पर आपको डेली की फ्री क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, डेली फ्री क्लासेस के साथ साथ व्हाट यू विल गेट, डेली फ्री पीडीएफ्स ऑफ दोस क्लासेस। विद दैट यू विल आल्सो गेट डेली फ्री क्विजेस। ठीक है, क्विज के साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो पीवाईक्यूज है ना वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड आपके आरएस के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज। अदर देन दैट डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस यू विल गेट। डेली करंट अफेयर्स आपको वहां पर अपडेटेड मिलेंगे, हर रोज की प्रैक्टिस होती है ये। उसके अलावा सबसे बेस्ट थिंग इज द माइंड मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स। बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं ये। ठीक है, जब भी कोई बहुत बड़ा या बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, उनको माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू अगर समझते हो तो जल्दी समझ में आ जाता है और इजीली रिटेन कर पाते हो उसको दिमाग के अंदर। ठीक है, तो सारी चीजें जो ऐप के अंदर है वो बहुत अच्छी हैं। एक बार जाओ ऐप स्टोर के ऊपर या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एंड जस्ट गो एंड सी इट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। नेक्स्ट जो चीज हम लोग लेकर आए हैं, आरएस ओनली हैज ब्रॉट एन आरएस पास, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आरएस। आरएस पास 399 में अवेलेबल है। क्या होगा इससे, ये खरीदने के बाद में आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे 12 महीने के लिए। ठीक है, 12 महीने तक के लिए यू विल गेट फ्री अनलिमिटेड टेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। ओनली 399, वेरी मिनिमल वैल्यू। 399 का तो आजकल आप एक पॉश कैफे में चले जाओ, पास्ता भी नहीं आएगा। 399 में हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको अनलिमिटेड टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लो, क्वालिटी मटेरियल है, क्वालिटी टेस्ट है, क्वालिटी क्वेश्चंस है, जो कि नए ट्रेंड और नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली जाओ, इसको ट्राई करो एंड यू विल योरसेल्फ गेट टू नो अबाउट दैट कि क्यों स्पेशल है ये। किन्हीं बच्चों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए चाहिए तो उनको भी मिल जाएगा। कितना, ओनली 799 रुपीज। ठीक है, एक पास्ता और एक कोल्ड कॉफी कम खा लेना, 799 में ये ले लो एक अनलिमिटेड पास, राइट। सो दैट अनलिमिटेड, देखो ये देने का मतलब क्या है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो कोई सी भी, फॉर सपोज, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टेस्ट आपके डिफाइंड होते हैं। 26 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, 16 टेस्ट ये वाले और 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब वहां पर वो खत्म हुआ जैसे ही टेस्ट सीरीज, अब आगे भी तो मटेरियल अपडेट हो रहा है ना,
करंट अफेयर्स तो डेली अपडेट हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? तो वो प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो, टाइम टू टाइम अपडेटेड आप रहो, उसके लिए व्हाट वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर पास, ठीक है। अनलिमिटेड टेस्ट है। आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, कल को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, तो परसों आप उसका टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुकी है चीज, उसमें सिर्फ अपडेटेशन हुआ है करंट अफेयर में। नाउ यू कैन गिव अ टेस्ट अगेन, ओके। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप एक ही बार टेस्ट देके रह जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल रहा है दैट यू कैन अटेम्प्ट अनलिमिटेड टेस्ट एंड फॉर प्री एंड मेंस बोथ, और इफ यू ओनली वांट फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए भी अवेलेबल है। बहुत मिनिमल वैल्यू है, क्योंकि हमें भी अपना सेंटर तो चलाना है ना, राइट। तो इसलिए हमने बहुत कम वैल्यू के अंदर, सो दैट सब बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो वो चीज, वी हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ओनली। सो आज ही जाओ रजिस्टर कर लो अपने आप को। नाउ वी कम ऑन टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, दैट वी विल बी what we will be doing, we will be decoding what, decoding polity, decoding polity for what, for your RAS examination, ठीक है। अब जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है भाई साहब, बहुत सारे क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स का क्या है, पूरा जंगल है, पूरे जंगल के अंदर आर्टिकल ही आर्टिकल भरे पड़े हैं, है ना। 395 आर्टिकल्स है, ठीक है। और अब हमें इन आर्टिकल्स को क्या करना है, हमें इन आर्टिकल्स को रटना है। क्या करना है, हमें इन आर्टिकल्स को रटना है। वी हैव टू जस्ट क्रैम इट, जल्दी से हम रट लेंगे, इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और फिर उसका थर्ड पार्ट क्या आता है आपके पॉलिटी का, जो कि आता है आपका गवर्नेंस वाला पार्ट। गवर्नेंस वाले पार्ट में भी चीजों को बस फटाफट से क्रैम कर लो, रट लो, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये इस सबसे हाई लेवल पे ये होते हैं, फिर ये क्यों है भाई ये कोई कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके पीछे का कोई रीजन भी तो होगा। वो रीजन समझने की बजाय आप क्या करने लग जाते हो, आप बस उस गिवन स्ट्रक्चर को रटने में लग जाते हो। और फिर अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम के टाइम पे एक भी स्टेप अगर आप भूलते हो वहां से, तो पूरा वो स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाता है और आप आंसर भी गलत लिखकर आ जाते हो, ठीक। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, हमें पॉलिटी को एज अ सिस्टम पढ़ना है, एज अ स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से शुरू करो, सेलिएंट फीचर्स पे जाओ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो। उसमें क्या होता है, बच्चा पूरा ब्लैंक, और पॉलिटी उसके लिए क्या बन जाएगी, डिफिकल्ट। हमें क्या पढ़ना है, हमें पॉलिटी को और कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं एज अ स्टोरी पढ़ना है। स्टोरी सिस्टम कैसे, स्टोरी सिस्टम ऐसे कि कोई भी अगर देश बनता है, ठीक है, कोई भी अगर देश बनेगा, सबसे पहली चीज उस देश के अंदर क्या चाहिए होगी, सबसे पहली चीज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इट इज देयर टेरिटरी। क्या चाहिए होगी, टेरिटरी, यस और नो, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किस चीज की बात करता है, टॉक्स अबाउट द टेरिटरी ओनली, ठीक है। जितने भी आपके आर्टिकल्स है इंडियन इट्स यूनियन से लेके, वो आपके पार्ट 1 के अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद में उसमें जो लोग रहते हैं, कौन लोग रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके उस टेरिटरी में रहने लग जाएगा, नो, द टेरिटरी विल बी हैविंग इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन बनने के लिए कुछ क्या होने चाहिए, क्राइटेरियाज होने चाहिए। क्या क्राइटेरिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स सारे। स्टोरी बनी ना, टेरिटरी से हम किसके ऊपर आ गए, सिटीजनशिप के ऊपर आ गए। अब इन सिटीजन्स के पास कुछ क्या होंगे, राइट्स होंगे, जो कि क्या करेंगे, जो कि गवर्नमेंट को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। गवर्नमेंट के ऑपरेशन से इन सिटीजन्स को बचाने के लिए क्या होंगे, राइट्स होंगे। और इन गवर्नमेंट की
कुछ ड्यूटीज होगी जिसको हम व्हाट पढ़ेंगे, DPSPs, राइट। ये फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे। फिर इस गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज है, ठीक है, हमारी तरफ हमारे वेलफेयर के लिए, वो क्या है, हमारे DPSPs है। अब जब हम इन जनता को जब हम राइट्स दे रहे हैं, जब हम उनको अधिकार दे रहे हैं, तो उनके कुछ फर्ज भी होंगे, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी। क्या होंगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आपकी ड्यूटीज। स्टोरी की तरह हमने पढ़ा है। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? आर्टिकल 51A तक पहुंच गए हैं। पहुंच गए यहाँ तक। अब ये सारी कहानी हो गई। अब इस जनता को राइट ड्यूटी दोनों मिल गए। अब इस जनता को गवर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हमने कैसा रखा है? यहाँ पर फेडरल रखा है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फेडरल में यूनियन की बात करेंगे। यूनियन के अंदर कौन आएंगे? आपके एग्जीक्यूटिव आएंगे सबसे पहले, फिर आपका लेजिस्लेचर आएगा, उसके बाद आपकी जुडिशियरी आएगी। कहानी हमारी जो है वो बिल्डअप हो रही है। इफ इन दिस वे यू विल बी रीडिंग योर पॉलिटी, अगर आप इस तरीके से पॉलिटी को रीड करोगे, then it will be very easy for you people to understand the concepts, okay, to question the concepts, okay, and to retain those concepts and articles. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? Everyone is clear with this thing? So this is the complete way. This is the complete way you need to read and study polity. This is something which I have followed myself and it has been very beneficial for me. ठीक है, मेरे लिए खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, तो इट विल बी गुड फॉर यू पीपल एज वेल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात है हमारी यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन एवरीथिंग यू रीड, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हु आर द यूनियन लेजिस्लेचर? कौन होता है यूनियन लेजिस्लेचर? क्या करता है? What, why it is needed and how does it work? और भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो who is the union legislature? आपके लोकसभा, सॉरी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, what do they do? They make laws. Why do they make laws? To maintain law and order. And how do they make laws? पहले बिल जाएगा, उसके बाद में बिल के ऊपर बिल पास होगा, बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा, फिर वो बिल क्या बन जाएगा? एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को अगर क्वेश्चन करके पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में कुछ किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा ना उससे, तो आप वो चीज आंसर कर पाओगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू आर रीडिंग। ओके, सो दिस इज वन थिंग व्हिच इज लैगिंग इन स्टूडेंट्स। वो सिर्फ रट्टा मार चीजों के अंदर ना लग गए हैं। ठीक है, जैसा उनको जो है ट्रेडिशनल तरीके से जैसे वो पढ़ते आए हैं उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, और इसी वजह से आरएस नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा हमको ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करनी पड़ेगी। दो चीजें समझ में आई सब लोगों को। उसके बाद सबसे बड़ा और खतरनाक डाउट होता है बच्चों का, मैडम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, नोट्स या फिर और भी कुछ XYZ। भैया लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे कभी पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत मोटी किताब है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी थी आज से 7-8 साल पहले, तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी कि भैया इतनी मोटी किताब को मैं कैसे पढ़ूंगी, हाउ विल आई इवन रीड दैट। सो आई वॉज शॉक्ड बिकॉज एट दैट टाइम दिमाग में इतना वो नहीं होता। आप जस्ट अपना स्कूल कॉलेज से आते हो और फिर एकदम से इतनी मोटी मोटी किताबें आ जाती हैं आपके सामने। जीवन में मैंने इतनी मोटी किताब कभी देखी नहीं थी। और अब तो फिर भी लक्ष्मीकांत का साइज थोड़ा सा कम हो गया, उस टाइम के ऊपर लक्ष्मीकांत बहुत मोटी हुआ करती थी। तो वो बुक देखते ही मेरा तो दिमाग चकरा गया कि यार इसको मैं कैसे कवर करूंगी। एंड ऑनेस्टली अगर आप भी लक्ष्मीकांत को देखोगे और उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। लिख के दे रही हूँ मैं, नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्मीकांत को मैंने क्या किया, मैंने उसमें वो जो पार्ट्स नहीं होते हैं लक्ष्मीकांत के, दैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैंने पूरी बुक को उधेड़ दिया, फाड़ लिया और उसको पार्ट वाइज उसको बाइंड कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 25 days
विद इन 25 डेज मैंने वो इतनी मोटी किताब जो है वो पूरी कवर कर ली. सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी. मैं ये नहीं बोल रही आप तो इसको फाड़ दो भाई, फाड़ना मारना मत, ठीक है. आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हो सकती है. मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि लक्ष्मीकांत से हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. लक्ष्मीकांत से आपको बहुत स्पेसिफिक एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है, ठीक है. और डीडी बसु बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है. बेयर एक्ट क्यों पढ़ोगे भाई आप? आपको कोई जज वकील बनना है क्या? नहीं ना. आपको क्या बनना है? आपको एक आरएस ऑफिसर बनना है. आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए. हाँ, अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सिग्निफिकेंट सा करंट अफेयर्स के अंदर आ गया है, वो एक पर्टिकुलर चीज आप पढ़ सकते हो यहाँ से रेफरेंस लेके, बट पूरा डीडी वासु नहीं पढ़ना है, ठीक है. लक्ष्मीकांत में से भी सिर्फ स्पेसिफिक पढ़ना है. और ये जो ये आपके नोट्स होते हैं ना, योर क्लास नोट्स और एनी नोट्स दैट यू आर मेकिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, आप एक कोरा मन लेकर बैठते हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है. और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो नोट्स बनाते हो, ठीक है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. उसी के अंदर आपको वैल्यू एडिशन करना है. किसमें से? लक्ष्मीकांत में से. और करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के लिए. अगर आप देखोगे तो करंट के अंदर जो चीजें चलती रहती है उसको स्टैटिक्स से लिंक करके पूछ लिया जाता है आपसे. तो वो चीजें आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक. इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? Now we come to कि हमें how exactly do we need to learn? What shall be our strategy to exactly learn? तो सबसे पहले concept को पढ़ो. Just read and understand the concept. Just read and understand the concept, ठीक है. उसके बाद में उस concept के अंदर कौन कौन से institutions involved है, which institutions are involved, वो देखो. and after that see its application, ठीक है. उसके बाद में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखनी है. किस तरीके से करोगे? फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड है आपके? योर एग्जीक्यूटिव, योर जस्ट अ सेकेंड, अरे भाई, हाँ, योर लेजिस्लेचर एंड योर जुडिशरी. इनके बीच में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है. लेकिन क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं और क्या बनाए रखते हैं? एक बैलेंस बनाए रखते हैं. राइट. एग्जीक्यूटिव की और पावर क्या है यहाँ पर? ऑर्डिनेंस मेकिंग. अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखें तो, ठीक है, ऑर्डिनेंस बना सकता है ना एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? व्हाट द लेजिस्लेचर कैन डू. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना, ठीक है. बट ओवर हियर व्हाट द लेजिस्लेचर कैन डू? दे कैन आल्सो गो फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि इन एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है, ठीक है. जुडिशरी क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू कर सकती है. जो भी लॉज इन्होंने बनाए हैं उसको क्या कर सकती है? नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है. तो हमने कॉन्सेप्ट देखा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंस्टीट्यूशंस देखे कौन कौन इन्वॉल्व थे, और उसका एप्लीकेशन भी हमने हाथ के हाथ देख लिया. तो इसी तरीके से आपको सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना है, सो दैट आपकी मेमोरी के अंदर वो रिटेन रहे, और जब एग्जाम की बात आती है तो फिर आप उस चीज को अप्लाई भी अच्छे से कर पाओ. समझ में आ गई? तीसरी बात, हमने आज क्या क्या चीजें देखी. सबसे पहले अपना कंफ्यूजन मिटाओ. कंफ्यूजन मिटाओ, एज अ स्टोरी पढ़ो पॉलिटी को, ठीक है. उसके बाद में ब्रिंग अ स्ट्रक्चर टू योर स्टडीज. ब्रिंग अ स्ट्रक्चर टू योर स्टडीज. concept, institution and their what? And their application. Thirdly, question everything. Question whatever you read, question whatever you see. This will make you a better person. ठीक है? The power of reason, the power of rational makes you a better person. So you have to do this as well. And the fourth and foremost thing is what? Interconnection. इंटरकनेक्ट करना सीखो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में.
गवर्नर जब पढ़ रहे हो आप उसको इंटरकनेक्ट करो प्रेसिडेंट के साथ में सेंटर के अंदर. व्हेन यू आर रीडिंग द चीफ मिनिस्टर रिलेट करके देखो उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ में. सो इस तरीके से यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू रिलेट थिंग्स. ओके, एंड फाइनली you will go towards what, you will go towards mastery. जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो आपको क्या लगने लग जाएंगे, अब इजी लगने लग जाएंगे अगर आप इस तरीके से चीजें पढ़ रहे हो तो. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. वी विल बी मीटिंग अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. उसके अंदर आई विल बी कमिंग अप विद सम मोर थिंग्स फॉर योर पॉलिटी ओनली. ठीक है, अगर आपको और भी कुछ चाहिए कि मैडम इस चीज में भी फेस प्रॉब्लम्स एंड ओवर हियर वी नीड सम सोल्यूशन, so we will always be there for providing a solution to you people. और आप लोग comment section में मुझे comment करके बता दो कि ये चीज है and I will definitely come up with a solution for it. Till then, thank you so much and all the very best.